नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे दोस्तों कहते हैं कि खुद से फीचर फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और तब मुश्किल और बढ़ जाता है जब आपके पास बजट ना हो। यानी कि आप इंडिपेंडेंट फिल्में जो बनाते हैं, इंडी फिल्में जो कहते हैं, तो बनाना बड़ा ही कष्टदायक होता है। इसका सफ़र जो रहता है बहुत ही दर्द भरा रहता है। अभी आप देखिए कि बूचा फिल्म जो हमने बनाया था, हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो हम इस फ़िल्म को ना बनाएँ या फिर बनाएँ। तो ना बनाएँ उसका वजह था कि हमारे पास बजट नहीं था और जो मार्केट के लोग चाहते थे, चाहे टेक्नीशियंस हों, चाहे आर्टिस्ट हों, तो ज़ाहिर-सी बात थी कि आपके पास अगर बजट नहीं होगा तो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि बिना पैसे लेकर कौन काम करना चाहेगा? कोई भी नहीं करना चाहेगा। हाँ, ये बात सही है कि जो टेक्नीशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, तो जो काम करते हैं उनका मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उसमें से जो कुछ अच्छे लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर बजट नहीं है तो वो कम में भी आ जाते हैं। मैंने कई सारे मार्केट के टेक्नीशियंस लोगों को नरेशन दिया था बूचा फ़िल्म का, और उसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी दिया था। लेकिन जब बताया कि फाइनली बजट का अरेंज नहीं हो पाया है, तो अगर हो सके तो सपोर्ट कीजिए। बाकी मैं जो भी लोकेशन जो है, जो सेट है, वहाँ पे आपका रहना खाना वो सब मेरे तरफ से ही रहेगा। फिर आपके आने जाने का सब कर देंगे, बस आपकी फ़ीस नहीं दे पाएँगे। तो मैं तो जब बजट नहीं था तो मैं इतना तैयार था करने के लिए, लेकिन सब धीरे-धीरे करके लोग मुकर गए। तो फिर मैंने थिएटर्स के एक्टर्स लिए जो 14 साल 15 साल से जो संघर्ष कर रहे थे, और फिर जो मैंने शॉर्ट फ़िल्में बनाई थी तो उसमें जो एक्टर्स को मैंने लिया था, तो इस तरह से लोगों को लेकर फिर वो मैंने काम शुरू किया। और फिर टेक्नीशियन तो आप कह सकते हैं कि कोई तैयार नहीं हुआ, तो जो भी किया सारा खुद ही किया। तो उसके लिए जब मैंने शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी तो उसमें जो भी मेरे डाउट थे वो सब प्रैक्टिकली मैंने क्लियर कर लिया, ताकि मैं जब बूचा बनाऊँ फ़िल्म तो उसमें फिर मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो हालाँकि फ़ीचर फ़िल्म तो फ़ीचर फ़िल्म ही होती है, आप कितना भी कुछ तैयारी कर लें, तो शॉर्ट फ़िल्म और फ़ीचर फ़िल्म में बहुत ही फ़र्क होता है। जो आप सोच कर आए होते हैं सेट पे, और जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस चीज़ को, तो बहुत ही फ़र्क आ जाता है वहाँ पे। तो आपको स्पॉन्टेनियसली, मतलब आपको सब कुछ अपना दिमाग से डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा ये सीन ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे शूट करेंगे, क्योंकि लोकेशन वाइज़ थोड़ा बहुत वो चेंज हो जाता है। तो आपने जो इमेजिन किया था, जो सोचा था कि इस सीन को ऐसे करूँगा, तो वो सब कुछ बदल जाता है। तो आपको तुरंत सोचना है, आपके पास और भी आइडियाज़ होने चाहिए कि सीन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको और कैसे तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब आप जितना स्टडी करके आएँगे, तो उतना आपको हेल्प मिलेगा सेट पे। तो फिर मेरे पास 2 ही रास्ते थे। तो कई लोगों ने बोला कि अभी बजट नहीं है, क्यों बना रहा है, छोड़ दे, फिर प्रोजेक्ट मत बना। मेरा था कि अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर तो कभी कुछ बना नहीं पाएँगे। जब शॉर्ट फ़िल्म बना सकते हैं तो क्यों ना फीचर फ़िल्म में कोशिश करने में क्या जाता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पास जो चीज़ भी है, तो उस टाइम पे मैंने जो भी अपने पास जो पैसे जो काम किया था, इकट्ठा किया था, तो सोचा कि चलो इसी पैसे से ही जो भी खर्चा-वर्चा होगा कम से कम वो तो मैं मैनेज कर लूँगा। जैसे कैमरे का सेटअप, कैमरा तो मेरा खुद का खरीदा हुआ था, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ही ले लिया था, क्योंकि मैं खुद शॉर्ट फ़िल्में बनाता था। तो मैं सोचता था कि अगर कुछ भी बनाना रहेगा, प्रैक्टिस करता रहूँगा तो ये चीज़ मेरी काम आएगी। और फिर कैमरा आप रेंट पे लेंगे तो अच्छा खासा पैसा चला जाता है। उससे अच्छा है कि कम बजट का ही अगर खरीद लें तो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो ये सोचकर मैंने लिया था, और उसके साथ कई सारे जो है मेमोरी कार्ड्स हो गए, फिर बैटरी हो गए, तो और भी छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है, तो वो सब आपको ज़रूरत पड़ता रहता है सेट पे। फिर वहाँ रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, फिर आने-जाने का खर्चा, तो ये सब चीज़ थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। मैंने जो छोटी-सी एक टीम बनाई आर्टिस्ट लोगों की, तो मैंने बताया कि मैं ऐसे-ऐसे करने वाला हूँ। तो उनको भी था कि चलो, उनके लिए भी एक अच्छा मौका था और एक अच्छा सब्जेक्ट था। तो सब लोग तैयार हुए कि चलो भाई, एक हम लोग के लिए भी एक अच्छा प्रोफ़ाइल बनेगा, तो एक पहली प्रोजेक्ट है इस तरह की, तो करते हैं मिलके। तो इस तरह से मैंने फिर सारा शूट जो था वो पूरा कंप्लीट किया। करीब 1 महीने तक का शेड्यूल था, 1 महीने तक पूरा गया। लेकिन एक ज़िद थी कि चलो जो कुछ भी हो, मतलब इसको बनाऊँगा ही, लेकिन अधूरा तो नहीं छोड़ूँगा। तो इसको मैंने फिर टुकड़े में बनाया, टुकड़े-टुकड़े करके कि एक फ़ेज़ में इसको डिवाइड किया कि एक फ़ेज़ में ये करेंगे, दूसरे फ़ेज़ में ये करेंगे, तीसरे फ़ेज़ में ये करेंगे, चौथे फ़ेज़ में ये करेंगे। तो इस तरह से उसका पूरा स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग की कि इसको किसी भी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। अब आप देखिए कि सारा कुछ मेरे ही कंधे पे था, सब कुछ जो भी मैनेज करना था।
अब जो भी मैंने एक रूटीन वहाँ बनाया हुआ था, एक टाइम टेबल बनाया हुआ था कि मॉर्निंग में 7:30 बजे के आसपास ब्रेकफ़ास्ट कर लेना है, उसके बाद काम शुरू करना है। फिर दोपहर का था कि 12:30 बजे के आसपास तक जो भी है खाना-वाना सबको खा लेना है, जो भी टीम के लोग हैं। और फिर रात का जो था कि चलो रात में कम से कम एक-एक सीन जो है वो निकालते जाना है। तो वो करीब 9:30 बजे के आसपास तक हम लोग का पैकअप हो जाता था। अब मेरा ये था कि मेरा शेड्यूल जो था वो गड़बड़ होता था, क्योंकि सारा कुछ मेरे ही कंधे पे था। सब कुछ स्क्रिप्ट को देखना, फिर डायरेक्शन को देखना, फिर आर्टिस्ट को देखना, पूरी टीम को मैनेज करके चलना, फिर जिस जगह पे है उस जगह पे एक तालमेल बिठा के सब कुछ ध्यान में रख कर चलना। तो मेरा ब्रेकफ़ास्ट का जो टाइम रहता था, कभी मेरा 10-11 बज जाता था। लंच का टाइम कभी इवनिंग में हो जाता था। तो खाने-पीने सब चीज़ पे भी बहुत ही मुझे मतलब वो दिक्कत हुई कि मैं टाइम से नहीं खा पा रहा था। और जब फ़िल्म कंप्लीट हुई तो मैं 1 महीने तक के लिए बीमार पड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो प्रेशर आ गया था मेंटली, बॉडी, और मुझे जॉन्डिस हो गया। तो मुझे 1.5 महीने लगे करीब ठीक होने में। और उधर जो लीड एक्टर था बूचा, तो वो भी बीमार पड़ गया 1 हफ्ते के लिए। तो बड़ी ही मतलब हम लोगों ने रगड़ कर, कहते हैं ना एक जो वर्ड, रगड़ कर पूरी तरह से काम किया। लेकिन अब इस तरह से हमने काम किया बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे, कि जब कुछ नहीं है तो कैसे एक फीचर फ़िल्म बना सकते हैं। लगभग काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अब पता था कि चलो अगर इस तरह से बना सकते हैं तो थोड़ा-सा भी अगर एक बजट आता है तो फिर बहुत अच्छे से चीज़ों को बनाई जा सकती है। तो इस तरह से है बूचा फ़िल्म बनी। तो दोस्तों आने वाले आगे की वीडियो में जो भी बूचा फ़िल्म से जुड़े हुए मेरे जो भी किस्से रहे हैं या फिर अपना अनुभव रहा है, वो आपको साझा करता रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।